ये मिलिंग का एक न्यूमेरिकल है जिसको कि दो तरीके से सॉल्व करना है, रिटिंगर लॉ एंड किक्स लॉ से। दोनों से हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का मेन फंडा क्या है कि इसमें मेन दो चीज़ को ध्यान देना होता है, पहला फीड और दूसरा प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए हम कोई फीड लिए, गेहूँ लिए, सोरगम लिए या मिलेट लिए, तो उसके एक पार्टिकल का जो साइज होगा उसको हम फीड साइज बोलेंगे, ठीक है। और उसको जब हम मिल में डालेंगे, मिलिंग करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी गेहूँ बनेगा, सॉरी जो भी पाउडर बनेगा, उसका आटा बनेगा, उसके पार्टिकल का जो साइज होगा वो मेरा प्रोडक्ट साइज कहलाएगा, XP। तो क्या है कि पहली बार जब हम मिलिंग करेंगे तो उसका पावर हमको दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सेम मिल में सेम फीड को डालेंगे, लेकिन सेकंड केस में क्या होगा कि पार्टिकल का साइज पहले वाले साइज से कम हो जाएगा, तो दूसरे केस में हमको पावर फाइंड करना होता है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन ए विट मिलिंग इट वाज फाउंड टू ग्राइंड 5 mm साइज, यानी हमको फीड का साइज दिया हुआ है कि हमारा जो विट है उसका जो एक दाना का साइज है वो 5 mm है। फिर बोल रहा है ग्राइंड इज सिव नंबर 51, तो सिव नंबर से हमको कोई उतना मतलब नहीं है। फिर बोल रहा है कि 0.55 mm ओपनिंग, यानी फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि XF 5 mm है, यानी फीड का साइज मेरा कितना है 5 mm। उसको जब हम मिलिंग कर रहे हैं तो आफ्टर मिलिंग प्रोडक्ट का साइज क्या हो जा रहा है 0.55 mm, यानी 5 से 0.55 mm जाने में कितना पावर लग रहा है हमको 10 किलोवाट। फिर आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर रिक्वायरमेंट फॉर मिलिंग ऑफ वेट बाय द सेम मिल, यानी मिल को सेम रखा गया है और फीड का जो साइज है वो भी सेम है, लेकिन इस बार जो है प्रोडक्ट का साइज सेकंड केस में 0.2 mm लिया गया है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि 0.5 से 0.2 mm जाने में कितना पावर लगेगा, और क्वेश्चन में हमको एक फीड रेट सबसे नीचे दिया हुआ है 200 kg/h। लेकिन फीड रेट को जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे सॉल्व करते समय, तो इसको टन पर आवर में लिखना है। तो फीड रेट को kg/h से टन/आवर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 0.2 टन/आवर। अब हम जानते हैं रिटिंगर लॉ के फॉर्मूले को पहले। तो रिटिंगर लॉ का जो फॉर्मूला है उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है C = 1/XP - 1/XF। ई क्या है, एनर्जी है, और C जो है वो रिटिंगर कांस्टेंट है, XP प्रोडक्ट का साइज है और XF फीड का साइज है जो कि mm में रहेगा, ठीक है। एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है P/X। P है मेरा पावर जो कि किलोवाट में रहेगा, और F क्या है, फीड रेट है जो कि टन/आवर में लेना। जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है ताकि आगे का पोर्शन अच्छे से समझ में आए। रिटिंगर लॉ से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले केस 1 को लेंगे। केस 1 में क्या है कि पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे E = C 1/XP - 1/XF, और जस्ट उसके सेकेंड स्टेप में एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेंगे, एनर्जी के नीचे P/F। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि XP का वैल्यू पुट करेंगे, XF का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में P का वैल्यू 10 पुट करेंगे, 10 किलोवाट, और F का वैल्यू 0.2 टन/आवर। फिर हमारा जो है 1/055 माइनस 1/5 का वैल्यू कितना है 1.618। तो इस तरह से हम C का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। C का वैल्यू आया 30.9। उसके बाद सेकंड केस को जब हम लेंगे तो उसमें मेरा सिर्फ चेंज क्या होगा कि केस 1 का जो C का वैल्यू है उसको हम सेकंड केस में यूज करेंगे, ठीक ना। और सेकंड केस का मेरा पावर नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड केस में फिर से वही एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, और फिर से सेकंड स्टेप में एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे P/F। तो सेकंड केस को देखिए, वहाँ हम फर्स्ट केस वाले C का वैल्यू यूज किए हैं 30.9,
और उसके बाद इस बार जो है प्रोडक्ट का साइज एक्सपी क्या हो गया 0.2 और फीड का साइज सेम रहेगा 1.5। तो अब जो है प्रोडक्ट का साइज मेरा क्या आ गया यहाँ से 29.664 किलोवाट। पिछले स्लाइड में हम रिटिंगर लॉ से पावर को फाइंड कर चुके थे, अब हम किक्स लॉ से पावर को फाइंड करेंगे। तो पहले किक्स लॉ का फॉर्मूला देखिए जो राइट साइड में लिखा गया है, इसमें भी एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा E=C नेचुरल लॉग ln F/XP। यहाँ भी E क्या है, एनर्जी है, C जो है इस बार किक्स कांस्टेंट है, और ln XF/XP ये पूरा वैल्यू हमको साइंटिफिक कैलसी से फाइंड करना होता है, ठीक है। XF मेरा फीड का साइज है और XP प्रोडक्ट का साइज है। और एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा गया है P/F, जो कि P जो है पावर है किलोवाट में और F जो है फीड रेट है टन पर आवर में। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इसको सॉल्व कैसे किया गया है। तो फिर से हम सेम जो रिटिंगर लॉ में किए थे सेम वही रूल को यहाँ अपनाना है। तो केस 1 में क्या है कि फिर से एनर्जी का फॉर्मूला लिया गया E=C नेचुरल लॉग X/XP। और सेकंड केस में एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लिख लिया P/F एनर्जी के नीचे। तो यहाँ से जो है फिर C × ln और ln के ब्रैकेट में क्या लिखे हैं 5/0.55। XF कितना है 5 और XP 0.55 जो कि फर्स्ट केस के लिए है, ठीक ना। और फिर P का वैल्यू फर्स्ट केस के लिए 10 किलोवाट लिखे और फीड रेट कितना है 0.2 टन पर आवर। उसके बाद 10/0.2 = C × ln 5/0.55 का वैल्यू कितना आ गया मेरा 2.20। तो यहाँ से हम C का वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना आया 22.72, ठीक ना। तो किक्स लॉग से जो कांस्टेंट का वैल्यू आया 22.72 आया। अब फिर से इस C का वैल्यू जो है केस 2 में हमको यूज करना है, ठीक ना। तो केस 2 जब हम लेंगे तो फिर से वही एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा E=C नेचुरल लॉग XF/XP। और सेकंड केस में एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला लिख देंगे P/F। तो सेकंड केस में देखिए जो हमारा C है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे 22.72 जो कि हम केस 1 में फाइंड किए थे। और इस बार चेंज क्या होगा, केवल प्रोडक्ट का साइज XP। तो नेचुरल लॉग ln XF/XP का वैल्यू क्या लिखे हम 5/0.2। यहाँ XP का वैल्यू क्या लिए 0.2। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप जो है P/0.2, क्योंकि सेकंड केस में हमको P फाइंड करना है, दिया हुआ नहीं है, तो P को P ही लिख दिए, ठीक ना। और उसके बाद फिर यहाँ से P का वैल्यू फाइंड कर लिए हम लोग 14.62 किलोवाट, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, 2 क्वेश्चन है।